हेलो बच्चों, द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल सकुशल मंगल होंगे और अपनी इस स्टडी को इस कड़ाके की ठंड में जारी किए हैं। कंटिन्यू करना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बिल्कुल नज़दीक है और आप अपनी तैयारी को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करें। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मौसम तो परिवर्तित होते ही रहते हैं, परंतु हमें अपनी कॉन्टिन्यूटी अर्थात हमें अपनी स्टडी को क्या करना है, जारी रखना है। इसको कम नहीं होने देना है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, अच्छे स्कोर हासिल करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप स्टडी को करते रहिए। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अनसॉल्व्ड का नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट नंबर आज 4 है। जिन्होंने अभी तक 3 पार्ट नहीं देखे हैं उन पार्ट को आप जाकर देख लें, क्योंकि उन पार्टों में हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को और उनके लेवल जो हैं बहुत ही अच्छे लेवल थे और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी के अब अगली क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है ना। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, कुछ प्रश्नों को हमने क्या किया था, सॉल्व कर दिया था। ठीक है, कुछ प्रश्नों को हमने क्या कर लिया था, सॉल्व कर दिया था। अब कुछ प्रश्न इसमें से क्या थे, बाकी थे। जो बाकी हैं आज उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, हमने सॉल्व कर लिया था 5 का 4 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज देखते हैं 66वें नंबर का। कौन से नंबर का प्रश्न है, 66वें नंबर से शुरू करते हैं। 66वें का कौन सा है, का नंबर है। 66वां का क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि a² + 1 ab ca ab b² + 1 cb ac bc c² + 1 इक्वल में क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1 + a² + b² + c²। ये आपको प्रूव करना है। याद रहे कि सारणी से कम आपको, सारणी से केवल जो अथवा से लेकर प्रश्न रहते हैं, सारणी से कम 8 से 10 नंबर आपको आने वाले हैं। ठीक है ना। जैसा कि इस चैप्टर में हमने 2 प्रश्न ऑलरेडी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं। LHS, ठीक है, LHS क्या है आपका, बिल्कुल इधर से देखिए, a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ca cb c² + 1। ये प्रश्न है आपका। ठीक है ना। हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर सबसे पहले 2-3 कंडीशन लगा सकते हैं। एक तो हम सारणी को अलग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन उसको लगाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम करते क्या है, इसको अगर हम इसमें a से गुणा कर दें, इसमें किससे गुणा कर दें, a से गुणा कर दें, तो देख पा रहे हैं कि इसमें भी a मिल जाएगा, इसमें भी a मिल जाएगा, इसमें भी a क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर हम इसमें b से गुणा कर देंगे तो इसमें भी b, ठीक है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और इसमें तो b से गुणा किए रहेंगे तो b हो जाएगा, इसमें भी b कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना। सेम कंडीशन इसी प्रकार इसमें। तो हम करते क्या हैं यहाँ से कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हमने क्या किया कि R1 में A, R2 में B तथा R3 में C उभय C से गुणा करने पर, से गुणा करने पर। ठीक है ना। साथ साथ प्रश्नों को सॉल्व भी करते चलिए, समझते भी चलिए। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें a से गुणा करते हैं तो जाएगा a, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a² + 1 और ये हो जाएगा a² b
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। इसमें हमने क्या कर दिया, ए से गुणा कर दिया। अब R2 में बी से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी। ठीक है ना, बी स्क्वायर सी। इसको थोड़ा दूर लिख ले रहे हैं, ये है ए स्क्वायर सी। इसमें सी से गुणा कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का 1। ये हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/ABC, क्योंकि अगर गुणा कर रहे हैं तो भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर हम इसमें ध्यान से देखें कि क्या है कि इसमें है ना, यानी कि C1 में A, C2 में B और C3 में C उभय निष्ठ लेने पर, ठीक है ना, उभय निष्ठ लेने पर अर्थात कॉमन लेने पर। तो जब उभय निष्ठ लेंगे, यहाँ से ए निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा ए निकल जाएगा, तो 1/ABC। तो यहाँ से ए निकल रहा है, इसमें से क्या निकल रहा बी निकल रहा और इसमें से क्या निकल रहा सी निकल रहा, तो ABC। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, यहाँ से ए निकल गया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ए निकल गया तो क्या बचा बी स्क्वायर, यहाँ से ए निकल गया तो क्या बचा सी स्क्वायर बचा। सेम कंडीशन इसमें देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसमें से b निकल गया क्योंकि C2 है, इसमें से b निकल गया क्या बचा a स्क्वायर, इसमें से b निकल गया क्या बचा b स्क्वायर प्लस 1, इसमें से b निकल गया क्या बचा c स्क्वायर बचा। अब इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से इसमें से c, इसमें c, तो यहाँ से c निकाल दो तो क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा, इसमें से c निकाल दो तो क्या बचेगा b स्क्वायर बचेगा, इसमें से c निकाल दो तो c स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा। ये आपका बचा। यहाँ से ABC से ABC क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि अगर हम क्या करते हैं कि इनको जोड़ लें, क्या कर लें इनको जोड़ लें, यानी कि ये R1 R2 और R3, अगर हम इन सबको इसमें जोड़ लें तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इसमें जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ करते क्या है कि R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, तीनों का आपस में जोड़ लेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, स्टार्टिंग बिल्कुल सीरियस लिखेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर, ये हो गया। सेम कंडीशन इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो इसको भी सीरियस लिखेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर। अब यहाँ इसमें देखेंगे तो इसमें भी तीनों चीजें, यानी ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से भी होने वाला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या बचा बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर, उसके नीचे क्या बचा सी स्क्वायर। इसमें देखते हैं तो बी स्क्वायर प्लस 1 और फिर सी स्क्वायर, इसमें बचा बी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या बचा है सी स्क्वायर। इसमें देखते हैं तो बी स्क्वायर और नीचे क्या बचा सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर और ये बचा सी स्क्वायर प्लस कितना 1, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि यहाँ से क्या ये R1 में 1 प्लस है ना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वही चीज ये लिखा वही चीज ये लिखा, तो यहाँ लिखते क्या है कि R1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उभय निष्ठ लेने पर, उभय निष्ठ लेने पर, जब उभय निष्ठ लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर, ये बचा। अब ध्यान दो यहाँ से निकल गया, ये क्या बचा यहाँ से 1 बचा और यहाँ नीचे क्या बचा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचा, यहाँ से निकल गया क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ से क्या बचा बी स्क्वायर प्लस कितना 1 और यहाँ नीचे क्या बचा सी स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ से 1 बचा और यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर प्लस कितना 1। अब अगर इसमें हम 2 को 0 कर लें और फिर विस्तार कर दें तो आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। देखो यहाँ से 1 है, यहाँ से अगर इसको इसमें घटा देंगे 0 हो जाएगा, इसको इसमें लाके घटा देंगे 0 हो जाएगा,
यहाँ लिखते हैं C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 और C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3 कर दे रहे हैं डायरेक्ट। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना C स्क्वायर। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ रही नहीं आ रही। अब उसके बाद में देखो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको लाके इसमें घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 0 बच जाएगा। इसको लाके घटाएंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 1 बच जाएगा। और इसको लाकर इसमें घटा देंगे C स्क्वायर घटा देंगे क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो 1 से 1 घटा देंगे क्या बचेगा 0 बचेगा। और यहाँ से बी स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ से C स्क्वायर घट जाएगा क्या बचेगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस अंदर गुणा हो जाएगा। तो 1 हो गया, बी स्क्वायर हो गया और क्या C स्क्वायर प्लस कितना 1। अब क्या करते हैं विस्तार कर दो, ठीक है ना। एक के पद में चाहे तो आप R3 के पद में विस्तार कर दो या फिर क्या R2 के पद में विस्तार कर दो, ठीक है। तो देखो इधर विस्तार कर दे रहे हैं, ये लेकर ये 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी लेंगे 0 हो जाएगा, तो 1 लेकर चल रहे हैं। तो पहले इसको लिख लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना C स्क्वायर। अब उसके बाद में जब 1 लेकर चलेंगे तो इसके सामने ये कैंसिल, इसके सामने ये कैंसिल, इसका गुणा ऐसे में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक ही करना एक माइनस, फिर उसके बाद 0 शून्यम 0 करनम 0 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे वही चीज लिखा है, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना C स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। इस टाइप्स के जितने भी प्रश्न हैं आपको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है ना। लॉन्ग सवाल हैं लेकिन क्या होते हैं बिल्कुल ये आसान होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें किसी कोई प्रकार की फार्मूले की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए ये सवाल क्या होते हैं केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, इसी का ख नंबर देखो क्या कह रहा है ये। इसी का 6वें का ख नंबर कह रहा है एक समतल यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर क्रमशः अक्षों पर अंतः, सवाल लिखते चलिए साथ साथ, अंतःखंड क्रमशः A, B, C है, A, B, C है और इनकी मूल बिंदु से दूरी P है। मूल बिंदु से दूरी P है, मूल बिंदु से दूरी क्या है P है। तो सिद्ध कीजिए कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर बराबर 1/p स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या रहा है, यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः A, B, C है, A, B, C है और इनकी मूल बिंदु से दूरी P है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर बराबर 1/p स्क्वायर। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से ये देखिए,
कह रहा एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों का अंतःखंड दिया है ए कामा बी कामा सी। तो अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा। अंतःखंड का समीकरण, ठीक है, अंतःखंड का अगर समीकरण ए बी सी अंतःखंड दिया है तो जाएगा x अपान ए प्लस वाई अपान बी और प्लस जेड अपान सी, ठीक है ना। x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी अब बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या दिया है, अंतःखंड दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतःखंड दे रखा है। अगर हम इसको ये लिखें कि x अपान ए प्लस वाई अपान बी और प्लस जेड अपान सी, ए प्लस में इधर आएगा, किसमें जाएगा, माइनस में 1 बराबर कितना, 0। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान ए और इंटू एक्स और हो जाएगा 1 अपान बी और इंटू क्या, y और 1 अपान सी और इंटू कितना, z माइनस 1 बराबर कितना, 0, ठीक है ना। x का नाम x हो जाएगा, y का नाम y होगा, z का नाम z होगा, माइनस 1 बराबर 0। सेम वही चीज लिखा है, इसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद में देखो कह रहा मूल बिंदु, क्या कह रहा है, मूल बिंदु। तो सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान से, तो क्या होता है, P बराबर ये होता है x1 प्लस y1 प्लस z1 और प्लस कितना, d प्लस d अपान ये होता है क्या, ठीक है, हाँ, ये ax1 by1 और cz1 और प्लस कितना, d अपान क्या होता है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस z1 के गुणांक का स्क्वायर, वो भी किस में होता है, रूट में होता है। किस में होता है, रूट में होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से ये देखिए, यहाँ पर कह रहा मूल बिंदु, क्या कह रहा, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु कह रहा, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, ठीक है, 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट हमने लेकर चाहिए। अब यहाँ x1 का मान 0 रखेंगे 0, y1 का मान 0 रखेंगे 0, z1 का मान 0 रखेंगे तो 0। तो यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे 0 और प्लस b गुणे 0 और प्लस c गुणे 0 और प्लस d का मान अगर यहाँ से चेक करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस कितना आ जाएगा, 1 अपॉन यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ देखो x का गुणांक कितना है, 1 अपान a, तो इसके स्थान पर रखेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और y गुणांक क्या 1 अपान b, तो b के स्थान पर रखेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और z का गुणांक 1 अपान c, तो c के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान c स्क्वायर। यहाँ तक बात बिल्कुल आप समझ में आई होगी आपको, है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा, p बराबर माइनस का 1 अपॉन, ठीक है ना, माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अगर इसका हर एक मान इसको पलट देते हैं तो क्या जाएगा, इसका नहीं पी है, तो 1 अपॉन पी बराबर क्या जाएगा, ये जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, ये रूट हटाएंगे, किस में हो जाएगा, स्क्वायर में। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का, यहाँ बटे में कितना, 1, तो दोनों, यहाँ पर ध्यान देना ये माड में है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर प्लस कितना, 1 अपान सी स्क्वायर है। अब पूरे का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल क्या जाएगा, कैंसल, तो यहाँ बचेगा 1 अपान पी स्क्वायर बराबर 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर प्लस कितना, 1 अपान सी स्क्वायर। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर प्लस 1 अपान सी स्क्वायर बराबर कितना, 1 अपान पी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, बस केवल हमें इसको क्या करना था, समझना था। अगर आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है ना, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो इसको रब करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। तो समतल वाले भी प्रश्न आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है,
तो 22 में सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि हमारा कुछ टॉपिक जो है कट चुका है, फिर भी उसमें से सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आपको उनको भी कवर करते रहना है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। वहाँ तो लिखोगे नहीं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको उनकी भी प्रिपरेशन करनी है, और बाई चांस आगे की भी पढ़ाई करना है तो आप, ठीक है ना, जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा, ये कह रहा इसी का ग नंबर है। ये कह रहा क्या कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर कितना पाई, तो सिद्ध कीजिए, प्रश्न अच्छा है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूव करना, देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, बस आपको समझना आसान, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो जाएगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर कितना पाई, ठीक है। अब यहाँ चाहो तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो दो दो का पेयर बना के इसको, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, और प्लस कितना tan इनवर्स z बराबर कितना है पाई है। अब फिर से इस पूरे को हम मान लेते हैं ये x है और इसको मान लेते हैं y है, फिर से फार्मूला लगा देते हैं वही का। तो tan इनवर्स x यानी कि x प्लस वाई अपान 1 माइनस का एक्स वाई और प्लस y का मान कितना है z अपान ये पूरे का है ना, तो अपान 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का मान है 1 एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस का एक्स वाई और इंटू कितना जेड, ठीक है। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर फार्मूला यूज कर लिया। फार्मूला एक कौन सा यूज किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस का एक्स वाई, फिर इसके बाद इसको हमने x मान लिया, इसको क्या मान लिया y है, मान लिया इसको, ये पूरे फंक्शन को क्या मान लिया, ये पूरा फंक्शन x है, इसको हमने क्या मान लिया y है। तो फार्मूला हमने फिर से यूज कर दिया, क्या tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। अब उसके बाद में इसको जब सॉल्व करते हैं फाइनल, तो हमें मिलता क्या है, देखो इधर बराबर कितना पाई है ना, इधर इनवर्स में बराबर, उधर दो फ्रस में हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर ले, हर एक मान लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई, और जब इसमें गुणा करें तो जेड का नाम क्या हो जाएगा जेड, माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई और क्या हो जाएगा जेड, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स वाई और बराबर क्या tan पाई है ना। अब फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा, देखो पूरे का बटा डायरेक्ट इसमें गुणा कर ले रहे हैं, इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि एक ही करना में एक माइनस का एक्स वाई। अब इसमें से माइनस, इधर माइनस से भी गुणा करेंगे इधर जेड से, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा एक्स जेड, अब प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड। तो हमने गुणा कर लिया दोनों तरफ से, अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई से 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो गया। यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचा क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड, अब पूरे का बटा क्या बचा यहाँ से 1 और माइनस का एक्स वाई और माइनस का एक्स जेड और माइनस का वाई जेड और बराबर क्या हो जाएगा tan पाई का मान कितना होता है, तो आप बताओ tan पाई का मान 0 होता है। अब ये भाग में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यानी कि पूरा फंक्शन किस में हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड माइनस का ना, तो जाएगा 0 गुणे 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड, इसको गुणा करेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बराबर 0 हो गया। अब ये माइनस में एक्स वाई उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो x प्लस वाई प्लस का जेड बराबर क्या, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है ना, इस सवाल का क्या करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो इसको रब करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है ना, प्रश्न अच्छे हैं, लेवल भी आज का थोड़ा सा डाउन है ना, तो आपको इन प्रश्नों की भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता भी है, और इस पर आधारित प्रश्नों को आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखो अगला प्रश्न कह रहा आपका कि अवकल समीकरण x ब्रैकेट के अंदर पूरा ब्रैकेट है, ठीक है ना, x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस वाई, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज है, एंड 2dx बराबर नहीं प्लस है, प्लस x dy और बराबर कितना 0। फिर ये कह रहा है कि y बराबर पाई बाई 4 और यदि x बराबर 1, ठीक है, वो हल करना है। चलो ठीक है, उस मतलब है ना, तो यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा कि अवकल समीकरण है ना, तो अवकल समीकरण है, तो पहले इसको लिख लेते हैं क्या है, थोड़ा बड़ा ध्यान से देखिएगा, कितना है, x साइन स्क्वायर y अपॉन x और माइनस का y और इंटू कितना पूरे का dx और प्लस x dy बराबर कितना है 0। ये माइनस में उधर जाएगा किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा, या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, है ना, जाएगा x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस का y और इंटू कितना dx बराबर माइनस का x और कितना हो जाएगा dy, है ना। अब उसके बाद देखो इधर dx गुणे में है, उधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में जाएगा, जाएगा x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस का कितना y बराबर क्या माइनस का x dy बाई क्या जाएगा dx। अब x गुणे में इधर आएगा किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यानी कि इधर माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा माइनस x साइन स्क्वायर y अपॉन x और माइनस का y अपॉन क्या जाएगा x बराबर कितना dy बाई dx। आप चाहो तो dy बाई dx इधर लिखो, या फिर चाहो तो dy बाई dx हम इधर भी लिख सकते हैं, बात तो वही है। ठीक है ना, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर इसकी घात 1 है, यहाँ पर इसकी घात क्या है 1 है, अब बट्टे में घात क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन होता है। आपने पढ़ा है समघात अवकल समीकरण, पढ़ा है ना, तो समघात अवकल समीकरण में आपने पढ़ा क्या है कि जहां पर y होता है y बराबर क्या रखते हैं vx रखते हैं, y बराबर क्या यूज करते हैं vx यूज करते हैं, और इसका डिफरेंशिएट करते हैं, और dy बाई कितना dx, अब बराबर यहाँ से v बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 और प्लस x बाहर और v का dv अपान क्या dx, यानी कि dy के स्थान पर vx रखेंगे और dy बाई dx का मान क्या रखेंगे v प्लस x dv अपान dx रखेंगे। तो वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो इसके स्थान पर ये वाली वैल्यू यानी कि v
प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स और साइन स्क्वायर ये जाएगा वाई के स्थान पर वी एक्स अपान कितना एक्स और माइनस कितना वी एक्स, ठीक है ना, वी एक्स। ठीक है, एक बार माइनस प्लस आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा क्या ये एक्स है, ठीक है ना। यहाँ एक बार माइनस प्लस आप चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबको सही सही लिखा है ना। ये माइनस से अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद में चलो आगे देख लेते हैं इसी के। ठीक, ये हो जाएगा कितना v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। चलो एक स्टेप यहीं पर देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना डी एक्स। अब बराबर इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन दिख रहा तो एक्स कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ से बचेगा माइनस साइन स्क्वायर, ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसल, साइन स्क्वायर वी हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा प्लस का v अपान क्या हो जाएगा x। तो x से x क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। यहाँ से बचा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर v माइनस साइन स्क्वायर v और प्लस क्या बचेगा v, ये बचेगा और तो सब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखो v प्लस में इधर है, इधर भी क्या है v प्लस में है, बराबर के आर पार है, दोनों चिन्ह बराबर है तो कट गए। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का साइन स्क्वायर v। अब सेपरेट कर लेते हैं, एक्स वाला एक्स के पास, v वाला v के पास। अब इसमें v लगा है। अब ये बताइए अब ये किस में है, इसमें से गुणा कर देंगे, मान में कोई परिवर्तन है, गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1 अपान साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा v हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dv हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर ये भाग में इधर जाएगा, गुणे में जाएगा, गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस का 1 अपान एक्स और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, ये माइनस लगा तो माइनस हमने लगा लिया। ऑन इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों का यानी कि समाकलन कर दिए तो हो जाए क्या, ये 1 अपान साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर v इंटू कितना dv बराबर यहाँ से माइनस बाहर हो जाएगा 1 अपान एक्स और कितना हो जाएगा dx। आप बताइए कॉसेक एक्स का क्या होता है बोलो, माइनस का कॉट एक्स होता है, यहाँ v होता है तो क्या v हो जाएगा, कॉसेक एक्स का कॉट एक्स v होता है ना। फिर उसके बाद में बराबर 1 अपान एक्स का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा और प्लस यहाँ से कांस्टेंट मान लेते हैं log c मान लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये अगर यहाँ पर हम मान रखना चाहें, अब यहाँ पर कितना है v का मान अगर निकाल कर रखना चाहें, देखो यहाँ पर ये यहाँ पर है ना, तो v का मान गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो v बराबर क्या जाएगा y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो मान रख दो यहाँ पर, तो जाएगा ये माइनस से माइनस काट दो, है ना, तो हो जाएगा क्या कॉट क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, कॉट y अपॉन एक्स बराबर क्या जाएगा, ये जाएगा log x कांस्टेंट log में मानो या फिर केवल log मान लो केवल इतना ही, ठीक है ना। तो जाएगा कांस्टेंट ही तो कांस्टेंट है, log आ रहा था इसलिए log मान लिया गया, है ना। अब देखो ये हो गया। अब फिर यहाँ पर कह रहा है क्या कि y बराबर पाई बाई 4 रखना है और x बराबर क्या रखना है 1 रखना है। तो मान यहाँ पर रखते हैं कॉट पाई बाई 4 अब बटे कितना एक से भाग करेंगे तो वही हो जाएगा, तो log क्या जाएगा 1 और क्या जाएगा log c हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से काट पाई बाई 4 बचे, काट पाई बाई 4 का मान 1 और बराबर log 1 का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि log c बराबर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मान क्या रख सकते हैं 1 यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा क्या कॉट y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस कितना 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है ना। बस हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सेपरेट करते हैं अर्थात आसपास करते हैं कि सबसे पहले मिल जाता है कि एक पास आसपास मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद नहीं मिलता देख लेते हैं रैखिक समीकरण तो नहीं बन रहा है,
लेकिन देखा रैखिक समीकरण भी नहीं बन रहा। फिर यहाँ पर देखें कि होमोजीनियस बन रहा है, यानी कि इस अंश की घात और हर की घात है ना दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमने क्या देख लिया कि ये क्या बन रहा है, होमोजीनियस इक्वेशन बन रहा है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या करते हैं, y बराबर वी एक्स रखते हैं, ठीक है ना। और फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, y का dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ से v बाहर हो जाता है, v बाहर x का 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं हमने, है ना। फिर x बाहर, v का क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, फार्मूला है, ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। तो इससे भी अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने मान रखा, मान रखने के बाद y के स्थान पर क्या रख दिया, वी एक्स रख दिया। फिर देखा दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर, इसके ये x से x कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर भी बचा, और यहाँ से v बच गया, तो फिर x से x कैंसिल हो गया, ये बचा केवल, है ना। तो इसके बराबर में ये केवल साइन स्क्वायर v बचा, तो साइन स्क्वायर v और प्लस कितना v था तो v लिख लिया गया। और फिर यहाँ से v क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, x dv अपॉन dx हो गया, बराबर क्या, माइनस साइन स्क्वायर v है। तो हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया, यहाँ पे देखा dv है तो यहाँ पर साइन v स्क्वायर है, तो v वाला v के पास कर लिया, x वाला x के पास कर लिया गया, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन करना जानते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कहाँ, यहाँ पे नहीं है, देखो ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट किया, ठीक है ना। यहाँ से देखो मान रखा है, इसका मान 0 हो गया, और यहाँ पर काट पाई/4 है, तो काट पाई/4 का मान क्या, 1 रख दिया गया। फिर यहाँ पर log c है ना, तो यहाँ से बराबर कितना, 1। अगर हम यहाँ से c का मान निकालना चाहें तो log c बराबर कितना आया है, log c बराबर 1 आया, तो c बराबर क्या हो जाएगा, log e हो जाएगा, क्योंकि log का ट्रांसफर किस में होता है, e हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसका मान हम क्या रख सकते हैं, e भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई कंफ्यूजन नहीं, ये मान हमने कहाँ रखा, केवल ले जा करके यहाँ पर वैल्यू पुट अप की है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर आपका एग्जैक्ट आंसर रखा जाता है। सी का मान निकालने के लिए एक्स और वाई का मान देता है, ठीक है ना। चलो इसको रब करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। तो अवकल समीकरण से देखो, प्रत्येक सेट में आप, है ना, खोल कर देखिए, कम से कम 6 नंबर तो लिखित में 6 नंबर तो आता ही आता है, बाकी 6 नंबर से ज्यादा भी प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएंगे, शॉर्ट में तो आते नहीं, 1 नंबर 2 नंबर का आ जाए, तो बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिलहाल इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया है ना, केवल एक ही सेट में, वो भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न को। तो आपको छोटा चैप्टर है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न इसका अंगा नंबर है, तो इसको हमने सॉल्व भी कराया है। कह रहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx बराबर π/2 और log 1/2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है, ठीक है ना। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखो इसको करना क्या होता है, इसको i के बराबर मान लेना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें i के बराबर इस फंक्शन को मान लेना होता है, और फिर इसमें प्रगुण यूज कर देते हैं। प्रगुण कौन सा यूज करते हैं, 0 से क्या a लिखा है, f(x) dx लिखा है, तो जब इसमें प्रगुण यूज करते हैं, जो 0 से a, तो जो यह लिमिट होती है, इसी लिमिट से क्या करते हैं, ये x को घटा देते हैं, ठीक है ना। अनटू कितना dx है, घटाने के बाद क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद 2 से गुणा 2 से भाग करके फार्मूला बना लेते हैं। बता दें कि रहने दें, जल्दी से बताओ, बता दें कि रहने दें, कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को सॉल्व करो। फिलहाल इसके इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, यानी कि जो एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, उस वीडियो का, है ना, इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, पड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न प्लेलिस्ट के नाम से, तो उसमें से भी आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल आगे प्रश्न देखते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना। और इस टाइप के ढेर सारे प्रश्न को करवाया गया है, उन प्रश्नों को भी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बताएंगे, ठीक है। देखो इसी का 4 नंबर है, अगला नंबर क्या कह रहा है,
कह रहा है कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2PA बराबर PB, 2PA बराबर कितना, PB बराबर कितना है 5/13, और कह रहा है PA/B बराबर 2/5 है, 2 बटा कितना है 5 है। तो देखो प्रश्न बढ़िया है। कौन से चैप्टर का प्रश्न है, तो प्रायिकता का ये प्रश्न है कि कौन से चैप्टर का प्रश्न है, प्रायिकता का प्रश्न है। तो यहाँ देखो फाइंड करने के लिए वैल्यू कह रहा हमसे, क्या निकालने के लिए कह रहा, पी ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए आपसे कह रहा कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, और यहाँ से दे रखा है 2PA बराबर कितना PB और बराबर कितना 5/13। अगर हम देखते हैं तो इसके बराबर में ये भी हो जाए क्योंकि आपस में इक्वल ही है। तो 2PA बराबर 5/13। अगर इन यहाँ से PA का मान निकालें तो कितना जाएगा, 13 दूना 26, तो 5 बटा कितना जाएगा 26 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में PB बराबर कितना जाएगा, PB बराबर ओनली 5/13 आ जाएगा। तो ये किसका किसका मान है, ये PA का मान है, ये PB का मान है, ठीक है ना। PA का मान और किसका, PB का मान। और यहाँ से देखो फार्मूला जो हमें निकालना है, निकालना क्या है, ये निकालना है हमें A यूनियन B का मान। तो A यूनियन B का जो फार्मूला होता है वो होता है PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। अगर इंटरसेक्शन निकालना होता तो यूनियन को घटाते हैं, यूनियन को निकालना होता है तो इंटरसेक्शन को घटाते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि A यूनियन B का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, A यूनियन B का मान हमें निकालना होगा। तो A यूनियन B बराबर देखो क्या होता है, P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का मान पहले निकालना। तो A इंटरसेक्शन B बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है क्या, देखो यहां से ये लिख ले रहे हैं क्योंकि ये बट्टे में दे रखा है आगे, है ना। क्या दे रखा है इसको भी लिख लेना है आपको, क्या PA/B बराबर कितना 2/5 वो दे रखा है। तो यहाँ से ये फार्मूला होता है PA/B बराबर क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B और बटे जो ये बटे में रहेगा उसको नीचे रख देना अर्थात PB, ठीक है ना। अगर ये ऐसे लिखा है तो इसे, अगर ये कहीं पर आपको इस प्रकार दिख जाए PA/B/A दिख जाए तो इसको लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो बट्टे में होता है उसको बट्टे में रखते हैं, ठीक है ना। जो बट्टे में होता है उसको कहाँ रखते हैं, बट्टे में ही रखते हैं। तो अगर ये मान हम यहाँ पर पुटअप करें इसके स्थान पर तो ये बनेगा क्या, देखो भाई ये बनेगा PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB, ठीक है ना, PA प्लस PB, PA प्लस PB माइनस इसका मान यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा P, ये देखो यहाँ से क्योंकि इसका मान निकालते हैं, ये गुणे उल्टा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, PA/B और गुणे कितना हो जाएगा PB, ठीक है। तो ये गुणे में इधर आगे इसमें जाएगा भाग में, तो इसके स्थान पर वैल्यू को हम पुट अप कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा PA/B और गुणे कितना PB, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप डायरेक्ट याद रख लेना है ना। तो वैल्यू को पुट अप करते हैं PA यूनियन B बराबर, अब बताओ PA का मान कितना दे रखा है, तो आप बताओगे सर PA का मान 5 कितना है 26, तो ये हो जाएगा कितना 5/26। फिर उसके बाद प्लस PB, अब बताओ PB का मान कितना है 5/13, तो 5 कितना हो गया 13, अब माइनस
पी ए अपान बी का मान कितना दे रखा है, तो पी ए अपान बी का मान 2/5 है, तो 2 बटा कितना 5 है। और गुणे देखो पी बी का मान दे रखा है, तो पी बी का मान कितना दे रखा है 5/13, तो गुणे में 5 बटे कितना रख दिया गया 13। तो ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से बचे क्या 5/26 और प्लस 5/13 और माइनस कितना 2/13। ठीक है, अब हर बराबर कर लो, यहाँ पर 26 है तो ऊपर नीचे किसमें से गुणा कर दो, 2 से कर देंगे 26 हो जाएगा, इसमें भी 2 से कर देंगे 26 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा 5 माइनस 5 दूना 10, ये प्लस है, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब बटे 13 दूना 26, पूरे का क्या हो जाएगा 26। अब बराबर हो जाएगा 10 5 15 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, तो 11 बटे कितना हो जाएगा 26। तो इसका मान आ गया पी ए यूनियन बी का मान कितना आ गया, तो आप बताओ कि सर इसका मान आ गया 26, इसका मान कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए, फार्मूला बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, इसका मान ऐसे भी पूछ सकता है और इसका मान इस प्रकार से भी पूछ सकता है, तो आप सब फार्मूले को क्या कर लेना है लर्न कर लेना है, तो प्रायिकता से भी क्वेश्चन आने ही आने वाले 100% है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो प्रायिकता का भी चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो इसके ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों को भी खूब अच्छे से लगाना है आपको, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अब बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा। अब 7वें का नंबर है, ठीक है, 7वें का नंबर का पहला है, इसका कह रहा है यदि a बराबर 10213 तो सिद्ध कीजिए कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा है ना। अब इसमें इतना दे करके ये भी कह सकता है कि इसका इनवर्स भी ज्ञात करो, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले ए दिया है, तो ए बराबर तो लिख ही लेते हैं, कितना है 1020213 ये दे रखा, ए दे रखा, तो हमने ए को लिख लिया, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ से निकालना है a³ तो सबसे पहले a² निकालते हैं, फिर a³ निकालते हैं। देखो क्यों, अगर हम a² निकाल लेते हैं तो a² बराबर क्या होता है a इंटू ए हो जाएगा, और फिर a³ निकालेंगे तो a² इंटू ए कर देंगे, है ना। तो इधर देखो ध्यान से देखना इधर, ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है। तो a का मान कितना है 0213, फिर उसके बाद में फिर से 1020213, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपने बड़ा अच्छे तरीके से आपको सिखाया भी हमने, ठीक है। इसको अगर हम क्या चलाएंगे पड़ा चलाएंगे तो ये वाला क्या चलेगा खड़ा चलेगा, है ना। तो ध्यान देना है, अलग अलग चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 1 की कन्नम 1 और फिर 0 शून्यम 0 और फिर 2 दूना क्या हो जाएगा 4। इस वाले का काम खत्म, अब इस वाले की बारी आती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 शून्यम 0 2 शून्यम 0 और 2 एकन्नम
2। इसका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बारी आती है इसकी, अब इसका काम यहाँ पर, तो 2 ही करना में क्या हो जाएगा 2, 0 शून्य में क्या हो जाएगा 0 और 3 दूना क्या हो जाएगा 6। इसका काम भी खत्म है ना। अब इस वाले पूरे का काम खत्म। अब आते हैं इस वाले में, चलो यहाँ तो 0 शून्य में क्या हो जाएगा 0, 2 शून्य में क्या हो जाएगा 0 और 2 शून्य में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब फिर उसके बाद में फिर से इसकी बारी आ गई, तो फिर से 2 शून्य में क्या हो जाएगा 0, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और 1 शून्य में क्या हो जाएगा 0। फिर से इसकी बारी आई है नीचे वाले की, तो 2 शून्य में क्या हो जाएगा 0 और 0 शून्य में क्या हो जाएगा 0 और 3 शून्य में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर से ऊपर वाले की बारी आ गई है, तो 2 ही करना में क्या हो जाएगा 2 है ना, फिर 1 शून्य 0, फिर इसमें 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब फिर से नीचे वाले की बारी आ गई, नेक्स्ट वाले की क्या है, ये जाएगा कितना 2 शून्य 0, 2 ही करना 2 और 3 ही करना 3। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। फिर उसके बाद इसका भी काम खत्म। यहाँ जाते हैं नीचे वाले में, तो ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 1 शून्य 0 और 3 त्रिका 9। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 कितना जाएगा 5 और 2 और 4 6 2 कितना जाएगा 8, ये जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, फिर से ये हो जाएगा नीचे वाला 0, फिर से हो जाएगा 6 6 2 8, 3 2 5 और 9 4 कितना जाएगा 13। ठीक है, ये किसका मान आया है, ये आया है ए स्क्वायर का मान। अब हमें निकालना है ए क्यूब का मान, तो ए क्यूब बराबर क्या जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर में किससे गुणा कर देंगे ए से गुणा कर देंगे। चलो इधर लिखते हैं फिर से, यानी कि ए क्यूब बराबर, देखो ए स्क्वायर का मान कितना है 5 2 8, 5 2 8, फिर 0 4 0 0 4 0, फिर उसके बाद 5 8 5 13, 8 5 13 और इंटू क्या, फिर ए का मान देखो इंटू ए है, तो ए वाला मान फिर से रखेंगे कितना है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ये हो गया। अब फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। अब देखो फिर से इसका गुणा इसमें 1 पंजे 5 और 0 शून्य 0 और 8 दूना 16 है ना। नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा 2 ही का नाम 2 2 4 शून्य 0, 5 दूना 10, फिर इसमें जाते हैं तो हो जाएगा 8 ही का नाम 8, 0 शून्य 0 है ना, और हो जाएगा 8 ही का नाम 8, 0 शून्य 0, 13 दूना क्या हो जाएगा 26। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका काम खत्म, आगे जाते हैं, हो जाएगा 5 शून्य 0, 2 शून्य 0 और 0 शून्य 0, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। फिर आते हैं आगे वाले में, जाएगा कितना 2 शून्य 0 और 4 दूना 8, 5 शून्य 0, 8 शून्य 0, 2 शून्य 0, 13 शून्य 0। ठीक है, फिर आगे जाते हैं। ठीक है, हाँ तो अब यहाँ पर हमने इसको कर लिया। ठीक है, हाँ ये हो गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ कितना 5 दूना 10 और 0 शून्य 0 और 8 तिरिक 24। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं आगे, तो जाएगा कितना 2 दूना 4, 4 का नाम 4, 5 3 15, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। अब फिर आते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 1 शून्य 0, 13 39। ठीक है, तो चेक कर लेना, तो हो जाएगा कितना 16 5 21, हो जाएगा 10 2 12 और ये जाएगा कितना, ये जाएगा 24 24 26 है, 26 में 8 जोड़ेंगे कितना जाएगा 34, 26 4 30 और 30 4 34, हो जाएगा 0 और ये जाएगा 8, ये हो जाएगा फिर से 0, ये हो जाएगा 34, फिर ये जाएगा कितना 4 4 8
और 15 में 8 जोड़ें कितना जाएगा 23, और फिर ये जाएगा 9, 9 6 15 और 3 1 4 और 1 5, ये जाएगा 55। ठीक है, ये किसका मान आया है? तो आप बताओगे सर ये ए क्यूब का मान आया है। किसका मान आया है? ए क्यूब का मान आया है। अब देखो सबकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुटअप करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a और प्लस 2i। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, है ना। देखो ए क्यूब, सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू क्या है? ए क्यूब की वैल्यू है आपके पास 21 12 34 0 8 0, हो जाएगा 34 23 और कितना 55, ये ए क्यूब का मान हो गया। फिर उसके बाद माइनस 6a², तो a² आपका मान ये मान है, इसमें डायरेक्ट हमें 6 से गुणा भी करना है, तो इसमें 6 पंचे कितना जाएगा, ध्यान से देखते रहना, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12 और 6 अठे 48, अड़छंग 48, 6 शून्यम शून्य, 6 चौको 24, 6 शून्यम शून्य, इसमें 6 अठे 48, 6 पंजा 30 और तिरछंग 78, तिरछंग कितना होगा 78। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना है +7, तो ए वाले में 7 से गुणा करना है, तो ध्यान दीजिए ए वाले में 7 से, ये ए वाला मान है ना, ए का मान ये है, तो हो जाएगा 7 कितना है +7 है, जाएगा 7 तिकन्नम 7, 7 शून्यम शून्य, 7 दूना 14, इस वाले में 7 शून्यम शून्य, 7 दूना 14, 7 शून्यम शून्य, इस वाले में 7 दूना 14 और 7 तिकन्नम 7, 7 तिरिक 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। यहाँ पर पहले प्लस में ये मान है और प्लस में ये मान है ना, तो जाएगा 21, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, कितना जाएगा सॉरी 21 और कुछ नहीं बचा, अच्छा 2i भी है यहाँ पर, तो i वाले में 2 से भी गुणा कर लेना। यहाँ पर देखो i का मान क्या होता है 0, ये i का मान होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2, ये जाएगा 2, ये जाएगा 2, है ना, यानी कि 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, तो यहाँ पर जोड़ो इसको, यह कितना 7 2 9 और 21, कितना जाएगा 30, कितना जाएगा 30, और 30 में 30 घटा देंगे कि ये मान पूरा माइनस में, तो क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 0, फिर यह है 0, ये है 0, ये है 0, ये है 0, तो सब मान क्या जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। इधर लिख दे रहे हैं ये मान 0, फिर ये वाला मान भी क्या 0, फिर यहाँ पर 34 है, फिर उसके बाद 34 में 14 जोड़ो कितना जाएगा 48, कितना जाएगा 48, और ये 48 यहाँ पर देखो घट जाएगा तो हो जाएगा 0, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0, सब जोड़ेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ के घटा देंगे सबका मान क्या जाएगा 0 0 0, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें क्या करना था कि इसके बराबर सिद्ध करना था, क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, बस इस प्रश्न में भी क्या है केवल कैलकुलेशन है, बाकी कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं हुआ। ठीक है ना, बस कैलकुलेशन करना आ जाएगा तो ऐसे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो इसके बाद इसको रब करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी का। 7 का काका दूसरा नंबर है, चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा,
अगला प्रश्न कह रहा है वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 6k उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है। ठीक है ना। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा कि वक्र क्या है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण, अभिलंबों का क्या निकालना है, समीकरण ज्ञात करना है। जो रेखा दिया है, रेखा क्या दिया है, x प्लस 14y और प्लस कितना 4 बराबर 0। इसको पहले लिख लेते हैं, x प्लस 14y बराबर प्लस का 4 बराबर कितना 0। तो बताओ रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी होता है। क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, और m क्या होती है, पूर्णता होती है। इसकी पूर्णता निकाल लें और इसकी पूर्णता निकाल लें अलग से, ठीक है ना। तो ये दोनों की पूर्णता से हम x और y का मान कैलकुलेट कर लेंगे, और x y का मान जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें अभिलंब का समीकरण क्या होता है, क्या होता है y माइनस y1 और बराबर कितना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, और क्या ये जाएगा x माइनस का x1, या फिर ये y माइनस y1 बराबर m है ना, क्या जाएगा x माइनस का x1। तो इसी फार्मूले पर रख देंगे, आसानी से क्या जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बनाना चाहें तो यहाँ से y का मान निकाले, बताओ ये भी प्लस में ये भी प्लस में हो जाएगा, दोनों किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जाएगा 14y बराबर माइनस का x माइनस का 4। अब 14 गुणे उल्टा क्या जाएगा, भाग, तो y बराबर क्या जाएगा, माइनस का 1 अपान कितना 14x और माइनस कितना 4। तो पूर्णता m1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपान 14 आ गया, यानी कि m का मान माइनस का 1 अपान 14 आ जाएगी। तो ये क्या हो गई, इसकी पूर्णता आ गई, इसका मान हुआ m का मान हुआ। बात समझ में नहीं। अब उसके बाद हम ये करें, यहाँ पर देखते हैं, इस वाले इक्वेशन को देखते हैं। तो ये क्या है, y बराबर, क्योंकि वक्र दिया है रेखा तो है नहीं, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस कितना 6, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y का क्या जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, y का dy बाई dx, और बराबर ये क्या जाएगा एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएट तो 3 आगे आ जाएगा और इसमें 1 कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, और प्लस 2 बाहर x का क्या हो जाएगा 1 और 6 का 0। यानी कि ये भी तो क्या हुई, पूर्णता ही हुई कि नहीं हुई, क्या हो जाती है पूर्णता। यानी कि यहाँ पर बिंदु क्या रखते हैं, वही केवल x1 कामा y1 रख देते हैं, x1 कामा क्या रखते हैं y1, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। तो ये वाली जो पूर्णता बनेगी, मान लेते हैं इसका पूर्णता मान लेते हैं k है, तो k बराबर क्या जाएगा 1 अपान m हो जाएगा, k बराबर क्या जाएगा 1 अपान m हो जाएगा। तो यहाँ से देखो k का मान यहाँ पर एक, ये m बराबर इसको रखना, m बराबर या m1 बराबर m2, यानी कि आपने पढ़ा भी है m1 m2 बराबर कितना होता है, माइनस का 1 ही तो होता है। तो यहाँ से ये बन जाएगा, तो m1 यहाँ से इसका मान कितना, माइनस का 1 अपान कितना है 14 है, और बराबर इसका यहाँ से m का मान ये आया कितना, माइनस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस कितना 2, क्योंकि आपने पढ़ा है इसमें अवकलन के अनुप्रयोग में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे ये 1 से 1 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 3 का नाम 3x स्क्वायर प्लस का 2 और बराबर कितना 14 का नाम 14 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस में उधर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में, तो 3x स्क्वायर बराबर कितना 14 माइनस का 2 तो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 12 हो जाएगा, 3 का नाम 3 3 चौके 12, यानी कि कितना हो गया x स्क्वायर बराबर 4 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे किस में जाएगी, रूट में जाएगा, तो x और क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 निकलेगा,
पूर्ण वर्ग पूरा है, रूट बना रहा, तो x माइनस यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस माइनस 2 हो गया। यहाँ तक बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई है। अब देखो एक बार हम x का मान क्या रखते हैं, प्लस का 2 रखते हैं, एक बार माइनस का 2, तो y का मान यहाँ रख निकालते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान पहले 2 रखते हैं, तो जाएगा कितना 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और प्लस कितना 2 गुणे 2 और प्लस कितना 6, तो 3 और 2 दूना 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 8 4 12 और 12 8 6 कितना जाएगा 18। तो y का मान कितना जाएगा 18। तो x का y का मान यहाँ से क्या आएगा 2 कामा 18 आ गया। एक तो समीकरण हम यहाँ से निकाल लेंगे, निकाल पाएंगे यहाँ से समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या जाएगा, दूसरा बिंदु निकालते हैं, x बराबर माइनस 2 रखते हैं, तो y बराबर क्या जाएगा माइनस 2 का क्यूब, फिर प्लस 2 गुणे माइनस 2 प्लस का 6 जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, वो भी किसका माइनस, क्योंकि विषम संख्या, 2 दूना 4 वो भी माइनस में है, और प्लस 6 तो जाएगा 12 8 20, सॉरी 8 4 कितना 12, वो भी माइनस का 12, घटाएंगे कितना बचेगा, तो माइनस कितना बचेगा 6 4 बचेगा, है ना। 8 4 कितना हो जाएगा 12, 6 बचेगा, माइनस कितना 6। तो y का मान क्या, x का y का मान क्या हो जाएगा, दूसरा मान आ गया आपका, कहाँ गया, x बराबर कितना रखने पर -2, तो जाएगा -2 का माइनस का 6, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे इक्वेशन में रख करके आप क्या निकाल सकते हैं, समीकरण कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो और बाकी आप इक्वेशन पर रख करके इसका समीकरण निकालना। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो इसको रब करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्नों को साथ साथ लगाते हुए चलिए आपको, ठीक है ना, लेकिन पहले समझना है, फिर उसके बाद अगेंस्ट, ठीक है, या फिर दोबारा रिप्ले करके आप जब वीडियो एंड हो जाए तब इसके बाद आप रिप्ले करके देख के कर सकते हैं। पहले आप अपने आप लगाने का प्रयास करें, ठीक है ना। पहले इसको अच्छे तरीके से समझें, केवल प्रश्न को नोट करें, फिर उसके बाद अपने आप लगाने का प्रयास करें। जहां ना समझ में आए वीडियो का आप चाहे जितनी बार प्ले करके देख सकते हैं, कोई बाउंड्रेशन नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि फलन, एक खा नंबर है, खा का पहला सवाल है, कौन से नंबर 7वें का, कह रहा फलन f(x) बराबर x, और यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, 5, यदि x इज लेस देन 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित है, तो क्या f(x) बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सतत है। क्या दिखाना है, सतत। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, यानी कि पहले वीडियो में, यानी कि जब अनसॉल्व पेपर शुरू किया गया था तो उसमें हम इस टाइप के प्रश्न को बखूबी अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो कंडीशन केवल एक ही बन रही है, केवल वो भी कंडीशन किसका दे रखा है, 1 का दे रखा है। किसका दे रखा है, 1 का दे रखा है। ना तो यहाँ पर 0 है और ना ही यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, ना तो यहाँ पर 0 है और ना ही यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है ना, 1 की कंडीशन केवल दे रखा है, और भी किस पर लागू होगा, f(x) बराबर किस पर, ये इसी पर क्या कर देना है, लागू कर करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, इसी पर लागू करके क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। और एक f(x) बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और इसका मतलब यहाँ पर कब बताएंगे, यहाँ पर कब लागू करेंगे, जब x का मान क्या रहेगा, छोटा रहेगा। x का मान क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो हम ये वाली कंडीशन रखेंगे, और जब x का मान क्या जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम ये वाली कंडीशन रख करके सॉल्व कर लेंगे। हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि जो वाम पक्ष सीमा होती है वो क्या होती है, वो
x बराबर क्या रखते हैं, a माइनस का h रखते हैं, और जो दक्षिण पक्ष सीमा होती है उसमें क्या रखते हैं, x बराबर a प्लस h। तो इस कंडीशन में वाम पक्ष सीमा रखेंगे, वहां पर a का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और h का मान छोटा, यानी कि x का मान छोटा, तो x का मान छोटा यहाँ पर, तो वाम पक्ष में ये वाली लिमिट रखना है और दक्षिण पक्ष में ये वाली लिमिट रख करके आपको सॉल्व कर लेना है। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को भी बता दिया जाएगा। फिलहाल अगर उस क्लास को आप देख लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, इसको दोबारा पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसी में इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम सीमा वाम पश्चिम सीमा निकाल लेना, अगर बराबर आ जाएगी तो सतत है, बराबर नहीं आएगा सतत नहीं है, ठीक है। बस छोटा सा सवाल था, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा क्या, इसी का दूसरा नंबर है, ठीक है। खा का दूसरा ये है, y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, फिर कामा -1 छोटा है बराबर है x से, x छोटा है बराबर है 1 से। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। यहाँ सिंपल सी बात है, y बराबर क्या दे रखा है, e की पावर a cos इनवर्स x दे रखा है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं तो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y d अपॉन डी एक्स ई की पावर a cos इनवर्स x, है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएट देखो कितनी बार डिफरेंशिएट करवा रहा, कह रहा 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार कर रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा है ना। द्वितीय कोटि का अवकलन दे रखा था, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट मतलब अवकलन, है ना। अब बराबर e की पावर, इसको मान लेते हैं x है, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो x जो है वो हो जाएगा। अब फिर यहाँ से जब हम इसको जो x माने इसको करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, तो a ऑलरेडी क्या जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब cos इनवर्स x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। ये cos इनवर्स x क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा क्या, a और इनटू यहाँ माइनस का a cos इनवर्स का x और बट्टे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। अब बताइए ये किसका मान दिख रहा है, तो आप बताओगे सर ये y ही तो लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का a, इसके स्थान पे y रखेंगे तो y अपान अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का एक कांस्टेंट बाहर, तो d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। यहाँ तक बात आप बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इसका क्या जाएगा, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, द्वितीय कोटि का अवकलन बन गया। अब यहाँ से माइनस का a तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ हर और अंश का हर को बाहर कर देंगे, 1 माइनस का x स्क्वायर हमने क्या कर दिया, बाहर कर लिया। हर बाहर अंश का अवकलन y का क्या जाएगा, डी वाई बाई क्या जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, y का डी वाई बाई डी एक्स, और फिर माइनस y बाहर हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। हमने आपको पहले सिखाया है कि रूट का जो अवकलन होता है 1 अपॉन 2 जो रूट के अंदर होता है उसको लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद इसके अंदर वाले करते हैं तो हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और फिर पूरे का बटा हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो वर्ग से वर्गमूल क्या जाएगा बच्चा जी,
कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये जाएगा माइनस ए। अब देखो यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई इसमें देखो यहाँ से, चलो ठीक है इसको एक बार लिख ले रहे हैं, जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई अपॉन, देखो ये 2 से 2 क्या जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस का जाएगा प्लस वाई अपॉन अंडर रूट वाई, और इधर एक्स है तो एक्स वाई अपॉन क्या जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और पूरे एक बटा हो जाएगा 1 माइनस का एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भाग में इधर आएगा, किस में जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ से ये भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। और फिर बराबर में अगर हम इस पूरे का हर क्या मान ले, एक मान ले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये वही चीज लिखा कि नहीं लिखा, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा है ना। यहाँ से बचेगा क्या, देखो बच्चा माइनस का ए, तो हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा फिर डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डी वाई बाई क्या बचेगा डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कितना एक्स वाई, और प्लस कितना एक्स वाई, ये बचा। और फिर पूरे, तो देखो ना भी मान रखो फिर भी देखो चल जाएगा आसानी से, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान ये देना थोड़ा सा, क्या चीज, ये हो जाएगा माइनस ए और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू, फिर उसके बाद ध्यान ये दो, अगर डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने यहाँ पर निकाला है, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या निकाला है, माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुटअप कर दो, तो माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने इसका मान क्या कर दिया यहाँ पर पुटअप कर दिया, प्लस कितना ये हो गया प्लस। अब ये बताओ कि इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पर, तो इधर देखो इसका मान निकाल सकते हैं, गुणे को उल्टा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, गुणा को उल्टा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स रख सकते हैं ना इसका मान, तो ये हो जाएगा इसके स्थान पर ये जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि ये पूरा ए पूरे के बाहर है, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो ए यहाँ पर यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि ए क्या हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा, तो इसके स्थान पे ये पूरे वैल्यू के स्थान पर ये ए वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पूरे के स्थान पर हमने क्या रख दिया, ये जा करके रख दिया, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, देखो ध्यान से क्या बचेगा, ये से ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ ये प्लस, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा वाई बचा, और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये प्लस में इधर आए माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर कितना 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमें क्या करना था, दिखाना था कि हाँ इतना हमें सिद्ध करना, ठीक है ना। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद चलो ठीक बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर क्या किया जाता है, एंड किया जाता है। अब बचे हुए प्रश्न को आप लोग कमेंट करके बताना कि बचे हुए प्रश्न को सॉल्व कराया जाए या फिर अगले प्रैक्टिस सेट को यानी कि अगले मॉडल पेपर को सॉल्व किया जाए, है ना। यानी कि अगला जो सेट है हमारा उसको सॉल्व किया जाए या बचे हुए प्रश्नों को इसको भी सॉल्व करवा दिया जाए।
फिलहाल इसके बाद इसमें आपका कह रहा कि प्रारंभिक सक्रिया से इन व्युत्क्रम निकालना है। फिर उसके बाद शायद सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन तो देख लीजिएगा उसमें क्या क्या कह रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताइए, तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको जरूर बता देंगे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।